परमेश्वर के दैनिक वचन। वे लोग जिन्हें परमेश्वर में विश्वास नहीं है अक्सर इस गलत फहमी में रहते हैं कि वह प्रत्येक चीज जिसे देखा जा सकता है अस्तित्व में है, जबकि प्रत्येक वह चीज जिसे देखा नहीं जा सकता, जो लोगों से बहुत दूरी पर है, उसका अस्तित्व नहीं है। वे इस बात पर विश्वास करना अधिक पसंद करते हैं कि जीवन और मृत्यु चक्र जैसी कोई चीज नहीं है और कोई दंड नहीं है, और इसलिए वे बिना किसी खेद या अनुताप के पाप और दुष्टता करते हैं, जिसके बाद वे दंडित किए जाते हैं और वे पशु के रूप में जन्म लेते हैं। अविश्वासियों में से अधिकतर लोग इस पापमय चक्र में फंस जाते हैं, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि आत्मिक संसार समस्त जीवधारियों के संबंध में अपने प्रशासन में सख्त है। चाहे तुम विश्वास करो अथवा नहीं, वह सच्चाई तो है, क्योंकि एक भी व्यक्ति या वस्तु परमेश्वर की आंखों के परिक्षेत्र से बच नहीं सकती, और एक भी व्यक्ति या वस्तु स्वर्गीय आज्ञाओं और परमेश्वर के आदेशों के नियमों और उनकी सीमाओं से बच नहीं सकता। और इसलिए मैं तुम में से प्रत्येक को यह साधारण उदाहरण देता हूं। तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो अथवा नहीं, पाप करना और दुष्टतापूर्ण कार्य करना अस्वीकार्य है। इनके दुष्परिणाम होते हैं, और यह बिल्कुल सुनिश्चित है। जब धोखे से कोई किसी का धन हड़पता है और दंडित किया जाता है, तो ऐसा दंड उचित और तर्कसंगत है और धर्मी है। साधारण रूप से देखे जाने वाले व्यवहार जैसे कि यह है, वे आत्मिक संसार से दंडित किए जाते हैं, स्वर्गीय आज्ञाओं और परमेश्वर के आदेशों से दंडित होते हैं, और इसलिए गंभीर आपराधिक और दुष्टतापूर्ण व्यवहार, बलात्कार करना, लूटपाट करना, धोखाधड़ी और चालाकी, चोरी और डाका डालना, हत्या और आगजनी और इसी प्रकार की अन्य बातें अलग अलग प्रकार की सख्ती वाले दंड की श्रृंखला के दायरे में आते हैं। और इन कठोर दंड के दायरे में क्या क्या आता है, उनमें से कुछ में सख्ती के स्तरों का निर्धारण करने के लिए समय का प्रयोग करते हैं, कुछ विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, और अन्य ऐसा उस माध्यम से करते हैं जहां लोग जन्म के बाद जाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों के मुख दुष्टतापूर्ण बातों से भरे रहते हैं। यह दुष्टतापूर्ण बातों से मुख भरा रहना किस बात को बताता है? इसका अर्थ होता है दूसरों को गाली देना और भद्दी भाषा का उपयोग करना, वह भाषा जो दूसरों को शाप देती है। यह भद्दी और गंदी भाषा क्या दर्शाती है? यह दर्शाती है कि किसी का हृदय दुष्टता से भरा है। गंदी भाषा जो लोगों को शापित करती है, ऐसे ही लोगों के मुख से निकलती है, और ऐसी गंदी भाषा के साथ सख्त परिणाम जुड़े होते हैं। ऐसे लोग मरने और उचित दंड भोगने के पश्चात पुनः गूंगे या मूक उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ लोग जब वे जीवित रहते हैं तो बड़े नापजोख वाले होते हैं। वे प्रायः दूसरों का लाभ उठाते हैं। विशेषकर उनकी छोटी छोटी योजनाएं बहुत सोच विचार करके बनाई गई होती हैं, और वे अधिकतर वही कार्य करते हैं जिनसे दूसरों को अधिक हानि पहुंचे। जब उनका पुनर्जन्म होता है तो वह मंद बुद्धि या मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं। कुछ लोग दूसरों की एकांतता में ताका झाकी करते हैं। उनकी आंखें कुछ कुछ वह सब देख लेती हैं जिसका साक्षी उन्हें नहीं होना चाहिए था, और वे इन बातों को जान लेते हैं जिन्हें उन्हें समझना नहीं चाहिए था। और इसलिए जब उनका पुनर्जन्म होता है तो अंधे उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ लोग जीवित अवस्था में बहुत फुर्तीले होते हैं। वे प्रायः झगड़ते हैं और दुष्टता के बहुत से कार्य करते हैं, और इस प्रकार जब उनका पुनर्जन्म होता है तो वे विकलांग, लंगड़े, टुंडे या कुबड़े हो सकते हैं, या टेढ़ी गर्दन वाले हो सकते हैं,
लचक कर चलने वाले हो सकते हैं, या उनका एक पैर दूसरे की अपेक्षा छोटा हो सकता था, आदि आदि। इसमें उन्हें विभिन्न दंडों को अपनी जीवित अवस्था में किए गए दुष्टतापूर्ण कार्यों के स्तर के अनुसार भोगना पड़ता है। और तुम क्या कहते हो, लोग भैंगे क्यों होते हैं? क्या ऐसे काफी लोग होते हैं? ऐसे आसपास बहुत से लोग होते हैं। कुछ लोग भैंगे इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने विगत जीवन काल में अपनी आंखों का गलत उपयोग किया। उन्होंने अनेक बुरे कार्य किए और इसलिए जब वे इस जीवन में उत्पन्न होते हैं तब उनकी आंखें भैंगी होती हैं और गंभीर मामलों में वे अंधे भी होते हैं। यह प्रतिफल है। कुछ लोग अपनी मृत्यु पूर्व दूसरों के साथ बहुत अच्छे से निभाते हैं। वे अपने अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत से अच्छे कार्य करते हैं, जैसे जो उनके प्रिय हैं, साथी हैं, या वे लोग हैं जो उनसे जुड़े होते हैं। वे दूसरों की सहायता करते हैं, वे दान देते हैं और दूसरों की चिंता करते हैं या आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। लोग उनके बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं और जब ऐसे लोग आत्मिक संसार में वापस आते हैं तब उन्हें दंडित नहीं किया जाता। एक अविश्वासी को जब किसी प्रकार से दंडित नहीं किया जाता है तो इसका अर्थ है कि वह बहुत ही अच्छा इंसान था। परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने के बजाय वे केवल आसमान में एक वृद्ध व्यक्ति पर अपना विश्वास रखते हैं। वे केवल इतना ही विश्वास करते हैं कि एक आत्मा है जो ऊपर है और जो कुछ वे करते हैं उसे देखता है। वे केवल इसी बात में विश्वास करते हैं और इसका क्या परिणाम होता है? लोगों के साथ उनका व्यवहार काफी बेहतर होता है। ये लोग दयालु और दयावान होते हैं और जब अंततः वे आत्मिक संसार में वापस जाते हैं तब आत्मिक संसार उनका स्वागत करता है और वे जल्द ही दुनिया में वापस आते हैं और नया जन्म पाते हैं। और वे किस प्रकार के परिवार में आएंगे? यद्यपि वह धनी नहीं होगा, लेकिन उसका पारिवारिक जीवन शांतिमय होगा। परिवार के सदस्यों में सामंजस्य होगा। उनके दिन शांति, खुशहाली में गुजरेंगे। प्रत्येक जन खुशी से भरा होगा और उनका जीवन अच्छा होगा। जब व्यक्ति प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करेगा तो वह अनेक पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न करेगा और उसका परिवार बड़ा होगा। उसकी संतानें गुणवान होंगी और सफलता उनके कदम चूमेगी और वह तथा उसका परिवार अच्छे भाग्य का आनंद उठाएगा। और ऐसा परिणाम व्यक्ति के विगत जीवन से जुड़ा होता है। कहने का आशय है कि एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन उसके मरने के बाद तक जब वह फिर से जन्म लेता है तो वह कहां जाएगा? पुरुष होंगे अथवा स्त्री, उनका लक्ष्य क्या है? जीवन में वे क्या क्या भोगेंगे? उनकी बाधाएं, वे किन आशीषों का सुख भोगेंगे? वे किन से मिलेंगे? उनके साथ क्या होगा? कोई इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इससे न तो कोई बच सकता है न ही छिप सकता है। कहने का अर्थ है कि तुम्हारे जीवन के मार्ग के निश्चित हो जाने के पश्चात तुम्हारे साथ क्या होता है उसमें तुम इससे चाहे कितना भी बचने का प्रयत्न करो, चाहे किसी साधन द्वारा तुम बचने का प्रयास करो, आत्मिक संसार में परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो मार्ग निर्धारित कर दिया है तुम्हारे पास उसके उल्लंघन का कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जब तुम जन्म लेते हो तो तुम्हारा प्रारब्ध पहले ही निश्चित किया जा चुका होता है, चाहे वह अच्छा हो अथवा बुरा। प्रत्येक को इसका सामना करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह वह विषय है जिससे कोई भी जो इस संसार में जीवित है बच नहीं सकता और कोई विषय इससे अधिक वास्तविक नहीं है।